कह सकते हैं आप? सुनिए पहले मेरी बात भी सुनिए। जब सवाल हुआ है तो उसका जवाब ना चाहते हैं आप। इनकी मनोदशा समझिए कि आखिर इनकी स्ट्रेटेजी क्या है। अब चाहे वो आपको भोले बना के बहलाएं, चाहे मुसलमान के नाम पे ये कहे कि मुसलमान ताजिए लेके नहीं चल सकते हैं, मुसलमान को टैक्स देना पड़ेगा और हिंदुओं की छूट आ सकते हैं। लेकिन जब वही हिंदू इनसे रोजगार के लिए सवाल करता है, अपने साथ हुए अत्याचार के लिए सवाल करता है, तो उसी हिंदू को ये लोग देश विरोधी बता देते हैं, सनातन विरोधी बता देते हैं। जब वहाँ के बीजेपी और यहाँ के बीजेपी में अंतर है? देखिए ऐसा है कि वहाँ की बीजेपी में और यहाँ की बीजेपी में अंतर नहीं है। वहाँ भी मुसलमानों के खिलाफ नरेशन चलाया जा रहा है, हरिद्वार हो चाहे देहरादून हो और तमाम नैनीताल हो, तमाम जगह वहाँ भी मुसलमानों की दुकानों को तोड़ा जा रहा है। अभी वहाँ पे कई ऐसे जिले थे जहाँ मुसलमानों के घरों पे बुलडोजर चलवाया गया। तो इन लोगों की स्ट्रेटेजी सेम है। योगी जी तो कह रहे हैं ये तो भोले हैं, लेकिन जो मुहर्रम में ताजिया निकालते हैं वो लातों के भूत है, बातों से नहीं मानेंगे। देखिए योगी जी धार्मिक उन्माद फैलाते हैं। जब तक आप योगी जी के हिसाब से चलोगे, अब मुसलमानों की भी तो गलती है ना, वो योगी जी का विरोध करते हैं। मुसलमान भी अगर इस समय सब कावड़ यात्रा लेके चल देते तो वो भी भोले हो जाते। अब मुसलमान क्या करते हैं, वो ताजिए लेके चलते हैं। रोड का टैक्स किराया थोड़ा दीजिए तो ताजिया लेके चलते हैं, तो ये बोलो ने किराया दिया है क्या? बिल्कुल सही बात है भाई। देखिए अंधेर नगरी और चौपट राजा, आप बात समझिए ना कि योगी आदित्यनाथ जी, मैं शुरू से वही बात कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, ये लोग जो काम आपसे करवाना चाह रहे हैं, अगर उस काम को आप करते रहेंगे तब तो आप इनके लिए अच्छे हैं। विपक्ष क्यों खराब है? क्योंकि विपक्ष सवाल कर रहा है, सरकार से सवाल कर रहा है, शिक्षा पे, रोजगार पे, महंगाई पे, भ्रष्टाचार पे, किसानों की समस्या पे, इसीलिए विपक्ष खराब है। पूरा बीजेपी खराब थोड़े कह सकते हैं आप। सुनिए पहले मेरी बात भी सुनिए। जब सवाल हुआ है तो उसका जवाब होना चाहिए। अखिलेश यादव जी का चरित्र हनन किया जाता है। अखिलेश यादव जी जहाँ जाते हैं, किसी मंदिर में या कहीं जाएंगे तो गंगा जल से धुलवा दिया जाता है। इसमें चरित्र हनन कहाँ हो गया? होता है, इमेज खराब की जाती है कि धर्म विरोधी है, हिंदू नहीं है अखिलेश यादव। और अखिलेश यादव को चरित्र प्रमाण पत्र देना पड़ता है कि मैं हिंदू हूं या नहीं हूं। राहुल गांधी से उनकी जाति पूछी जाती है, और कौन पूछता है? केंद्रीय मंत्री पूछते हैं, अनुराग ठाकुर पूछते हैं कि आप जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, आपकी जात क्या है? और उस पर अमित शाह जैसे लोग और प्रधानमंत्री मोदी जैसे लोग ठाके लगाते हैं, वाह वाह क्या बढ़िया बात कही। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप सरकार से सवाल करेंगे, आप हिंदू हो या मुसलमान हो, आप उनकी आंखों में अगर खटक रहे हैं तो ये सरकार ऐसी है। के भूत की बात हो रही है, आप सवालों पे बात तो सुनिए, बात तो सुनिए। आप भी घुमाने लगे हैं बात तो सुनिए आप। जवाब आपके हिसाब से नहीं होगा। सवाल आपने किया है तो जवाब मैं अपने हिसाब से दूंगा, ठीक है ना? तो जब आप सवाल करेंगे सरकार से, अब वो सवाल मुसलमान करे, वो सवाल दलित करे, वो सवाल पिछड़ा करे, वो सवाल अगड़ा करे, तो वो उनकी नजरों में खटकेगा। राहुल गांधी ब्राह्मण है, सब जगह सब लोग कहते हैं ब्राह्मण है, लेकिन वो जब सरकार से सवाल करते हैं तो कोई कह देता है ये मुसलमान है, कोई कहता है ये पारसी है, कोई कहता है ये कुछ है, कोई कहता है ये गैंडी है, कोई विंची बना देता है, कोई कुछ बना देता है। सरकार से सवाल हुआ ना तो इसलिए उनको धर्म विरोधी, जात विरोधी बना दिया। यही किराए की बात, किराया विराया छोड़ रहे हैं कि इस पे जब ताजिया लगा रहे हैं, कोई करोड़ का किराया थोड़ी दिया तो कावड़ियों ने किराया दिया। ऐसा है, वो कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। ये बेवकूफ लोग हैं, इनका बौद्धिक स्तर उतना है। अच्छा। ये उतना ही सोच पाते हैं ये लोग। बीजेपी आरएसएस में कोई भी नेता हो, चाहे प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री, इनका बौद्धिक स्तर उतना ही है। ये उससे ऊपर ना तो सोचते हैं ना जनता को सोचने देते हैं। तो आप यहाँ पे इनकी मनोदशा समझिए, आखिर ये लोग ऐसी बात क्यों कर रहे हैं और आखिर आप इनके सवाल को क्यों लेके आगे चल रहे हैं। आप भी तो उनकी बीजेपी को नहीं कह सकते ना। उत्तर प्रदेश में जहाँ पुष्प वर्षा हो रही है तो हरिद्वार उत्तराखंड में लाठी वर्षा भी तो हो रही है कावड़ियों पे। देखिए वो एक अलग विषय है। तो वहाँ की बीजेपी और यहाँ की बीजेपी में अंतर है क्या? देखिए ऐसा है कि वहाँ की बीजेपी में और यहाँ की बीजेपी में अंतर नहीं है। वहाँ भी मुसलमानों के खिलाफ नरेशन चलाया जा रहा है, हरिद्वार हो चाहे देहरादून हो और तमाम नैनीताल हो, तमाम जगह वहाँ भी मुसलमानों की दुकानों को तोड़ा जा रहा है। अभी वहाँ पे कई ऐसे जिले थे जहाँ मुसलमानों की घरों पे बुलडोजर चलवाया गया। तो इन लोगों की स्ट्रेटजी सेम है। ऐसा तो नहीं है जो कावड़ लेके जा रहे हैं यूपी के हैं, उत्तराखंडियों को वोट लेना नहीं है इनको, इसलिए लाठीचार्ज हो रही है। नहीं, आप इनकी बात समझिए। इन सब लोगों का ले दे के नैरेटिव वही है। मोहन भागवत हो या प्रधानमंत्री मोदी हो, ये लोग बस आपको कंफ्यूज करेंगे। एट लास्ट इनका मोटिव वही है। इस देश का चाहे मुस्लिम हो, चाहे इस देश का दलित हो, चाहे इस देश का पिछड़ा हो या गरीब सवर्ण हो, वो लोग
जो ये मुट्ठी भर आरएसएस की विचारधारा के मनवादी लोग हैं, ये लोग आपको अपना गुलाम समझते हैं और आपको अपना गुलाम बनाए रखना चाहते हैं। आप इनकी मनोदशा समझिए कि आखिर इनकी स्ट्रेटेजी क्या है। अब चाहे वो आपको भोले बना के बहलाएं, चाहे मुसलमान के नाम पे ये कहें कि मुसलमान ताजिए लेके नहीं चल सकते हैं, मुसलमान को टैक्स देना पड़ेगा और हिंदुओं की छूट है, लेकिन हाँ भूत बना दें, पिशाच बना दें, कुछ भी बना सकते हैं। लेकिन जब वही हिंदू इनसे रोजगार के लिए सवाल करता है, अपने साथ हुए अत्याचार के लिए सवाल करता है, तो उसी हिंदू को ये लोग देश विरोधी बता देते हैं, सनातन विरोधी बता देते हैं। जब भाई अखिलेश यादव जो नेता विपक्ष है, राहुल गांधी जो सबसे बड़े नेता हैं विपक्ष के, जब उनका चरित्र हनन करने से नहीं छोड़ा, और तो सोनिया गांधी जी जो बड़े परिवार से आती हैं, बहू रही और जिस परिवार में 2 शहादतें हुई, जब ये लोग उनका चरित्र हनन कर सकते हैं, डिम्पल यादव जी का चरित्र हनन कर सकते हैं, बहन मायावती जी का चरित्र हनन कर सकते हैं, तो ये लोग सत्ता में रहने के लिए या फिर अपने जो कहते हैं कि अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए क्या नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते। बिल्कुल सवाल यही है कि अभी तो फूल बरसाया जा रहा है उन लोगों पे कि आपने हरकतें देखी होगी, स्कूल बस को नहीं छोड़ा, एक महिला स्कूटी से टकरा गई, महिला को नहीं छोड़ा, एक सीआरपीएफ जवान की भी पिटाई हो गई, हालांकि उस पर एफआईआर दर्ज हो गई, लेकिन मुख्यमंत्री, सूबे के मुख्यमंत्री कहते हैं कि भोले बहुत भोले हैं, उनसे कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। और दूसरी तरफ मुहर्रम वाले जो हैं वो लातों के भूत हैं, और आज पुष्प वर्षा भी कर दिया। और साफ तौर पर जैसे डॉक्टर अवनीश ने कहा कि अगर ये अभी जाएंगे नौकरी मांगने, आपको याद होगा लखनऊ में भी लाठियाँ चली थी युवाओं पे, अभी जाएंगे तो अभी डंडे पे बरसा दिए जाएंगे। तो आप ही तय करिए कि कौन जितना भोला है और क्यों पुष्प वर्षा किस पे होनी चाहिए, किस पे नहीं होनी चाहिए। इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में आप दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।